हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम से कम तथा से अधिक संचयी बारंबारता बंटन का तोरण सीखेंगे, जिसे हम संचयी बारंबारता वक्र भी कहते हैं। और इस तोरण से हम जो है माध्यक भी ज्ञात कर सकते हैं बारंबारता बंटन का, तो वो भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। स्टूडेंट, जैसे देखिए आपके पास ये कोई बारंबारता बंटन दिए हैं, जहां ये आपके साथ वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये इनकी क्या है बारंबारता है, जिसे हम एफ से भी लिखते हैं। बारंबारता को हम किससे लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी, जिसे एफ भी कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये बता दूं, ये वर्ग की निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है। जैसे 10 से 20 ये वर्ग है, 10 इस वर्ग की निम्न सीमा है, उच्च सीमा क्या है? 20 है, ये आप जानते हैं। और आप देखिए 10 यहां पर भी है, इस वर्ग की उच्च सीमा है और 10 इस वर्ग की निम्न सीमा है। तो याद रखना 10 को हम इसमें शामिल करेंगे। क्लियर है? यहां पर 0 आएगा, 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आएंगे। 10 जो है अगले वर्ग में शामिल किया जाएगा। इसी तरह ये 20 देखो, इस वर्ग में भी आ रहा है, इस वर्ग में भी आ रहा है, तो ये 20 इस वर्ग में ही शामिल किया जाएगा। यानी जो निम्न सीमा है उसके अंदर उस संख्या को शामिल करना है। जैसे 30 है तो इस वर्ग में शामिल होगी, जैसे 40 है तो इस वर्ग में शामिल होगी, और ये 0 है तो वो इस वर्ग में शामिल होगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब जैसे ये वर्ग है ना साथियों, जैसे ये आपके पास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और है, ठीक है, 40 से 50। अब ये इनकी बारंबारताएं हो गई 8, 7, 5 और 10 और 5। ठीक है, तो यहां आपके पास दो तरह के शब्द आते हैं, से कम और से अधिक संचयी बारंबारता। ठीक है, तो से कम की बात करते हैं, से कम। ठीक है, ये से कम क्या होता है? ध्यान से सुनना स्टूडेंट, अच्छे से सुनना। जैसे जैसे ये वाला वर्ग है आपके सामने 0 से 10, ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसके अंदर 0 शामिल हो रहा है, 1 शामिल हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, मतलब 9 तक हो रहे हैं। ठीक है, और 10 नहीं हो रहा है, यानी 10 से कम की संख्या है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं कि 10 से कम। क्लियर है? 10 से कम कितना है? 8 है। 10 से कम की बारंबारता 8 है। दूसरा, इसे आप ये भी कह सकते हैं, इस वर्ग में आपको मालूम है 0 शामिल हो रहा है और 0 से बड़ी संख्याएं, ठीक है, 0 या उससे अधिक शामिल हो रहा है, 0 या उससे अधिक संख्याएं जो है वो सारी शामिल इसके अंदर हो रही है। ओके, लेकिन इसे 10 में कम है। इसी तरह जैसे मान लीजिए ये वर्ग है, तो इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक तो हम इसे क्या कह सकते हैं? 30 से कम। ठीक है, 20 से 30 है, मतलब 30 से कम होगा, और 30 से कम की बारंबारता कितनी दे रखी है? 5। इसी तरह इस वर्ग को आप दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, 20 या उससे अधिक, यानी 20 भी इसके अंदर शामिल है, 20 भी इसके अंदर शामिल है, और 20 से अधिक संख्याएं भी इसके अंदर शामिल है, 20 या इससे अधिक, 20 या इससे अधिक। ठीक है, ये सारे इसके अंदर शामिल है। तो हर वर्ग को लिखने का दो तरीका होता है, समझ में आ गया? जैसे ये वर्ग है तो इसमें 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। इसी तरह इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 या उससे अधिक, 10 या उससे अधिक, 20 या उससे अधिक, 30 या उससे अधिक, 40 या उससे अधिक। ओके जी। अब देखिए से कम, पहले आपको मैं से कम वाला वर्ग बता देता हूं। ठीक है, से कम वाला बनाऊंगा, उसके बाद में आपको से अधिक वाला भी बताऊंगा। इसी सवाल को मैं दो तरीके से देखना करवाऊंगा, और इनके साथ ही हम ग्राफ भी खींचेंगे। कैसे करेंगे? देखिए यही सवाल है, और सवाल इस तरह से आएगा कि से कम विधि द्वारा इस बारंबारता बंटन के लिए तोरण खींचना, या जिसे हम संचयी बारंबारता बहुभुज कहते हैं। तो क्या करना होगा आपको सुनना। जैसे ये सारणी दी हुई है, पहले तो यहां वर्ग लिख दो आप, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपने सारे वर्ग लिख दिए। इनकी बारंबारता कितनी है? 8, 7, 5, 10 और 5। अब से कम अंक, ठीक है, से कम यानी यहां पर हमें उच्च सीमा लेनी, 10 से कम, 20 से कम। ठीक है, से कम के अंदर हमें प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा को ध्यान में रखना है। तो इधर क्या लिखेंगे? 10 से कम। क्लियर है? से कम यानी 10 से कम, 20 से कम, सभी की उच्च सीमा ले लो। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे? इस वर्ग को 30 से कम,
इसी तरह 30 से 40 वाले वर्ग को हम लिखेंगे 40 से कम, 50, 40 से 50 वाले वर्ग को लिखेंगे 50 से कम। अब यहां पर बनाएंगे संचयी बारंबारता। तो साथियों आप सुनना, 10 से कम, 10 से कम कौन कौन है? ये सारे हैं भाई। ये जो बारंबारता है, ये मान लीजिए कोई क्लास के अंदर टेस्ट हुआ, 0 से 10 के बीच 8 बच्चों के नंबर आए, ठीक है, तो 10 से कम है ये, क्योंकि 10 तो इस वर्ग के अंदर शामिल है। तो 10 से कम कितने बच्चों के नंबर आए? 8 बच्चों के आए। तो पहला तो एज इट इज आएगा, बारंबारता 8 है तो सेम टू सेम यहां आएगी। अगला है 20 से कम, तो 20 से कम कितने बच्चों के हैं? देखो ध्यान से सुनना, एक तो 7 बच्चे ये हो गए भाई, 10 से 20 के बीच नंबर आए और 20 अगले वर्ग में आएगा, तो ये 10 से 20 को हम क्या कहेंगे? 20 से कम नंबर है, कितने बच्चों के? 7 के। लेकिन यहां यह भी सुनना, जिनके 0 से 10 के बीच नंबर आए वो भी तो 20 से कम है। मान लीजिए किसी बच्चे के 8 नंबर आए, अब 8 इस वर्ग में आता है मैं मानता हूं, लेकिन 8 20 से कम है या नहीं है ना? तो इसका मतलब जिनके 0 से 10 यानी जिनके 10 से कम है वो भी सारे 20 से कम में आएंगे, है ना, क्योंकि 10 से जिनके कम है 100% उनके 20 से तो कम होंगे ही होंगे, ठीक है। तो साथियों इसका मतलब आपको इन दोनों को जोड़ देना है, 8 और 7 को जोड़ देना है। 8 प्लस 7 क्या बनेगा? 15 बनेगा। अगला है 30 से कम, तो साथियों 30 से कम किसको लेंगे? देखो 20 से 30 ये जो वर्ग है इसे हम कहते हैं 30 से कम, क्योंकि 30 तो इस वर्ग के अंदर शामिल करते हैं। तो 30 से कम 5 बच्चों के नंबर है। लेकिन जिनके 10 से 20 आए यानी 20 से कम है, या जिनके 10 से कम है वो भी इसके अंदर शामिल होंगे, ये तीनों इसके अंदर शामिल होंगे। 8, 7 और 5 ये सारे बच्चे वो है जिनके 30 से कम नंबर है। तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ दो, 8 प्लस 7 प्लस 5 15 और 5 20 हो जाएंगे। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी बच्चे के 16 नंबर है, मानना 16 इस वर्ग के अंदर आएगा, लेकिन 16 भी जो है 30 से कम है या नहीं है ना, इसलिए हमने इन सभी संख्याओं को जोड़ा। पहले हमने केवल 8 को लिया था, फिर हमने दूसरे के अंदर 8 और 7 दोनों को जोड़ा, फिर तीनों को जोड़ा। अगला है 40 से कम, तो 40 से कम ये सारे हो जाएंगे, आप समझ गए होंगे, इन सभी को हमें जोड़ना होगा। ये तो है ही 10 बच्चे जिनके 40 से कम है, 40 भी इधर आएगा इस वर्ग में, तो 40 से कम ये 10 तो ही है, उसके अलावा जिनके 30 से कम है, जिनके 20 से कम है, जिनके 10 से कम है, वो सारे शामिल कर लिए जाएंगे। इन सभी को आप जोड़ दीजिए स्टूडेंट्स, तो 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 10, तो ये हो जाएंगे, इनका योग 20 और 10 30 हो गया। इसी तरह आपको बोले 50 से कम, तो ये सारे आपको ले लेने हैं। ये सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 50 से कम नंबर है, तो क्या बनेगा जी? 50 के अंदर जो भी है बच्चे सारे ले लो, 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, तो ये टोटल 35 आ जाएगा। क्लियर है? तो पहले हमने 10 से कम में 8, फिर 20 से कम में इन दोनों का योग, 30 से कम में इन तीनों का, 40 से कम में इन चारों का, 50 से कम में इन पांचों का हमने योग कर दिया। अब ये जो है साथियों आपके ग्राफ बनाने के लिए बिंदु के निर्देशांक के रूप में काम आ जाएंगे। कैसे? आपको प्रत्येक वर्ग की, क्योंकि हमने से कम वाला लिया है, तो प्रत्येक वर्ग की आपने क्या ली? यहां पर उच्च सीमा ली। तो जो प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा है वो बिंदु के लिए x निर्देशांक बन जाएगा। तो पहला बिंदु बनेगा 10 और ये जो है संचयी बारंबारता बन जाएगी y निर्देशांक। तो 10,8 पहला बिंदु आएगा। दूसरा बिंदु आएगा दूसरे वर्ग की उच्च सीमा 20 और उसकी संचयी बारंबारता 15। इसी तरह अगला 30,20, उसके अगला आएगा 40,30 और उसके अगला आएगा 50,35। ये आ गए बिंदु के निर्देशांक। इन्हें हमें ग्राफ पर बनाएंगे और ग्राफ पर जैसे ही आप बनाओगे तो वो किस प्रकार का त्वरण होगा? से कम प्रकार का त्वरण। तो इन बिंदुओं को मैं ग्राफ पर दर्शाता हूं। पहला बिंदु है 10,8, ठीक है, ये आपके पास ग्राफ है। मैं पहले इस पर पैमाना भी ले लेता हूं ताकि अच्छे से ग्राफ बन जाए, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर ध्यान से सुनना, वाई हमेशा याद रखना, वाई अक्ष पर क्या लेंगे? वाई अक्ष पर बिंदुओं की संचयी बारंबारता ली जाती, इसलिए वाई निर्देशांक जो है मैंने वो संचयी बारंबारता वाले लिए। वाई अक्ष पर आपको क्या बनानी है? संचयी बारंबारता। और ये एक्स अक्ष पर यहां पर आप क्या बनाओगे? एक्स अक्ष पर लोगे प्यारे विद्यार्थियों प्रत्येक वर्ग के उच्च बिंदु, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के ये उच्च सीमा आपको लेनी, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा, ठीक है।
तो लेते हैं प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा और आपने संचयी बारंबारता के रूप में बिंदु आ गए। अब देखो आप x अक्ष पर और y अक्ष पर पैमाना लेना है, तो ये सारे 10 20 30 40 50 है, तो 10 10 का पैमाना x पे ले लेंगे और ये 8 15 20 इस रूप में आ रहे, तो यहां हम 5 5 का पैमाना लगभग ले लेते हैं। कैसे सुनना साथियों, जैसे ये मेरा x अक्ष है, ये वाला कौन सा अक्ष है साथियों, मेरा x अक्ष है और ये स्टूडेंट्स y अक्ष है। तो x अक्ष पर ये जो 1 सेंटीमीटर है वहां मैं 10 लिख देता हूं, 2 पर 20 लिख देता हूं, 3 पर 30 लिख देता हूं, 4 सेंटीमीटर है ना 40 लिख देता हूं, 5 पर 50, 6 पर 60, 7 पर 70 इस तरह से। और ये जो y अक्ष है इस पर पैमाना मैं 5 5 के रूप में ले लेता हूं, क्योंकि आप देखिए यहां 8 15 ऐसी भी संख्या और अधिकतम 35 तक ही है, तो आराम से 5 5 का पैमाना ले सकते हैं। तो y अक्ष पर ये ले लेता हूं 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर आएगा 25, फिर आएगा 30, फिर आएगा 35, फिर आएगा 40। ठीक है, 5 के पहाड़े के अकॉर्डिंग। ओके, यानी ये 10 लाइनें जो है छोटी छोटी 10 लाइनें कितने को इंगित कर रही है, 5 को इंगित कर रही है। आप यहां पर एक चीज समझ सकते हैं, छोटी छोटी 10 लाइनें जो है वो 10 लाइनें किसके बराबर है, 5 के बराबर है। यानी एक लाइन किसके बराबर होगी आप बताओ, एक छोटा सा बिंदु, केवल एक बिंदु जो होगा वो 5/10 यानी 0.5 के बराबर होगा, आधे के बराबर। एक लाइन लोगे तो आधा, 2 लाइन लोगे तो 1। ठीक है, यानी 2 बिंदु लोगे तो 1 के बराबर है, 10 बिंदु लोगे तो गुणा कर दो 10 को 0.5 से तो 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका ग्राफ खींचते हैं हम। तो सबसे पहले मैं से कम प्रकार वाला जो है तोरण खींच रहा हूं, इसे हम तोरण कहेंगे। तो पहला बिंदु है 10 8, फिर है 20 15, तो 10,8 x पर 10 और y पर हमें चलना है 8। ठीक है, तो 5 और 8 के बीच का अंतर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, 3 चाहिए। तो एक, यदि आपको 1 चाहिए तो कितना लाइन है भाई, एक लाइन 0.5 की है, तो 2 लाइनें मतलब 1 की, और 3 लाइनें चाहिए मतलब 3 चाहिए आपको, तो कितनी लाइनें लेनी होगी, 6 लाइनें लेनी होगी। ठीक है, क्योंकि 8 चलना है ना, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हमें 8 चलना है, 8 में से 5 गए 3। ठीक है, तो 3 के लिए कितनी लाइनें करनी होगी आपको, लगभग 6 लाइनें करनी होगी। 6 को 0.5 से करोगे तब आपके पास 3 आएगा। पैमाना वैसे आपको अच्छे से आता होगा। तो 10,8 लगभग यहां पर आएगा, 5 से ऊपर कितनी लाइनें लोगे, 6वीं। ठीक है, ये आपके ये बिंदु आ जाएगा 10,8 का। फिर अगला बिंदु था आपके पास कितना, 20,15। 20,15 कहां है, 20 यहां पर और 15 यहां पर, ये तो सीधा ही आ गया। उसके बाद है आपके पास 30,20, 30,20। ठीक है, तो 30 और यहां पर हम चल गए 20। फिर है 40,30, 40,30 ये यहां पर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 40 30 के बाद है 50 और 35। ठीक है, तो 50 पर आपने लगभग ले लिया 35 को, ये 50 आपका चल रहा है और यहां पर आ रहा है 35। ठीक है, ये आपने सारे बिंदु ले लिए, 1 2 3 4 और 5 बिंदु। अब इनको आप हाथ से आराम से मिला दीजिए वक्र के रूप में। तो इनको मैं मिला देता हूं लाल रंग से। ठीक है, तो पहला बिंदु देखो यहां पर आया, ये रहा, इसको आपने मिला दिया। ठीक है, इसको आप आराम से मुक्त हस्त से इसको मिला दिया, इन दोनों को, फिर इन दोनों को मिला दिया, फिर आपने इन दोनों को मिला, ये बिंदु एक और रह गया, ये इनको मिला दिया, फिर आपने इनको मिला दिया। तो ये आप इस प्रकार, ये क्या आ गया, तोरण आ गया है। ये कहलाता है से कम प्रकार का तोरण। क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके से कम प्रकार का तोरण। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। से कम प्रकार का तोरण आपको कोई पूछे तो पता होना चाहिए। इसके बिंदुओं को नाम भी दे सकते हो, ये बिंदु ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, इसको डी दे दो, इसको आप ई नाम दे दो। ठीक है, ये बिंदु कहां से आए, ये रे वो बिंदु है ना, ये इसको आपने ए नाम दिया, इसे बी, इसे सी, इसे डी और ई नाम दिया। तो से कम प्रकार का क्या आ गया, तोरण आ गया। अब मान लीजिए केवल एक तोरण से, जैसे आपने से कम प्रकार का तोरण खींचा है ना, अब आपको बोले कि माध्य ज्ञात करो केवल से कम प्रकार वाले से, तो आपको क्या करना है, बारंबारताओं का योग करना। इनका योग करोगे तो n बराबर आएगा 35 और n का आधा ले लेना है। 35 का आधा होगा स्टूडेंट्स 35/2 यानी लगभग आएगा 17.5। ठीक है, तो 17.5 कहां लेना है आपको, ध्यान से सुनना। ये 17.5 आपको y अक्ष पर देखना है, यानी संचयी बारंबारता वाली
यानी y अक्ष पर देखना है। तो 17.5 लगभग कहां पर आएगा, देखो 17.5 तो 15 से 17 के लिए 4 बिंदु और 5वां बिंदु एकदम बीच में आएगा, ये आपके बिंदु है 17.5। ठीक है, इस बिंदु से आपको क्या करना है, लंब खींचना है इस बिंदु सी, इस पर, इस रेखा पर, इस तोरण पे आपने एकदम लंब खींच दिया, ये खींचा आपने। ठीक है, मैं अलग कलर से खींच देता हूं। ठीक है, ये आपने 17.5 से जो बारंबारताओं का योग है उसका आधा किया और वो बिंदु आपने y अक्ष पर लिया और आपने तोरण पर वक्र खींचा, लंब खींचा। ये लंब कहां मिल रहा है, तोरण पर, इस बिंदु पर। इस बिंदु से वापस x अक्ष पर आप क्या खींच दो, लंब खींच दो, एकदम सीधी लाइन 90 डिग्री वाली। और ये जहां x अक्ष पर मिलती है साथियों, ये जिस बिंदु पर मिलती है वही आपका माध्यक होगा। तो माध्यक कितना होगा, ये 10 से 20 से 20 और 30 के बीच एग्जैक्ट कौन होगा, 25 होगा। इसका मतलब आपके माध्यक का मान 25 आ जाएगा। केवल से कम प्रकार वाला मैंने तोरण खींचा और आपने उससे माध्यक निकालना सीख गया। क्या करना है, बारंबारताओं का योग करना है। 35 का आधा 17.5, वो कहां आया, इधर आया। इससे आपने इस पर लंब खींचा और ये लंब जो है जहां पर मिलता है तोरण को, वापस उस बिंदु से x अक्ष पर लंब खींचिए और x अक्ष का वो बिंदु जो होगा वही हमारा माध्यक होगा। क्लियर है। अब हम से अधिक प्रकार वाला तोरण खींचते हैं। तो से अधिक वाले में क्या करना है, सेम इसी तरह का प्रोसेस है ना। पहले मैं वर्ग लिख देता हूं, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये आपने खींच दिए। इनकी बारंबारताएं 8, 7, 5, 10 और 5। अब से अधिक अंक, तो अब आपको जब से अधिक वाला बनाना हो तो आपको वर्गों की निम्न सीमा लेनी है। से कम वाले में आपने उच्च सीमा ली, 10 से कम, 20 से कम। अब आपको उच्च निम्न सीमा लेनी, तो पहला आएगा 0 से अधिक, 0 से अधिक लोगे। फिर आप लोगे 10 से अधिक, यानी 10 से अधिक कितने बच्चों के नंबर है। फिर आपको बोलेगा 20 से अधिक, 20 से अधिक किन बच्चों के नंबर है। आ रही बात समझ में। उसके बाद आपको लिखना है 30 से अधिक, ये कितने बच्चों के नंबर है। उसके बाद है 40 से अधिक, ये कितने स्टूडेंट्स के नंबर है। क्लियर है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, लाइक जरूर करना स्टूडेंट, पूरा समझना है। जहां भी डाउट हो आप आराम से समझिए ध्यानपूर्वक। अब इनकी संचयी बारंबारता कैसे बनानी, तो 0 से अधिक कितने बच्चों के नंबर है। तो आपको ध्यानपूर्वक यहां पर देखना है 0 से अधिक किनके हैं। तो आप कहोगे सर 0 से अधिक इनके हैं 8 बच्चों के, क्योंकि 0 या 0 से अधिक 8 बच्चों के हैं। लेकिन आप एक चीज सोचिए, जिनके 10 से 20 के बीच नंबर आए, है ना, जिसके 12 नंबर आए, जिसके 15 नंबर आए, क्या वो 0 से अधिक नहीं है। बिल्कुल है। मान लीजिए किसी के इस वर्ग के बीच नंबर आए, मान लीजिए किसी के 24 नंबर आए, क्या वो 0 से अधिक नहीं है ना, 0 से अधिक। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों, जब आप 0 से अधिक बोल रहे हो तो ये तो है ही है, उसके अलावा इस सारे आपको शामिल करने, यानी इन सभी का आपको योग करना है। क्यों योग करना है, क्योंकि 0 से अधिक इन सभी बच्चों के नंबर है। भाई जिनके 40 से अधिक नंबर है, क्या वो 0 से अधिक नहीं है। किसी के 42 नंबर आए तो वो 0 से तो अधिक ही है। तो आपको यहां पर इन सभी का योग करना है। तो कितना बनेगा जी, 8 + 7 + 5 + 10 + 5, इनको जोड़ोगे तो आएगा 35। ठीक है। फिर बोला 10 से अधिक, 10 से अधिक में ये तो नंबर 8 क्या थे, 10 से कम है। ये 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 से कम है, लेकिन अब कह रहा 10 से अधिक, तो 10 से अधिक वाले यही है, ये 7 बच्चे हो गए। और जिनके 20 से 30 के बीच नंबर है, मान लीजिए 25 नंबर है, क्या वो भी 10 से अधिक है। बिल्कुल है सर। जिनके 32 नंबर है, मान लीजिए 32 इस वर्ग में है, लेकिन वो 10 से तो अधिक है। इसका मतलब 10 से अधिक पूछा है, तो इन सभी का आपको योग करना है। केवल ये 8 को हटा देना है, क्योंकि ये 8 बच्चे ऐसे जिनके 10 से कम नंबर है। तो जोड़ो, पीछे वाले 8 को छोड़ दो, तो 7 + 5 + 10 + 5, ये बनेगा 15 और 5 20 और 7 27 बन जाएगा। ओके। अब आपको समझ में आ गया होगा, जिनके 20 से अधिक है, तो 20 से अधिक इन तीनों बच्चों के हैं। ये 7 बच्चे ऐसे जिनके 20 से कम है, ये 8 बच्चे ऐसे जिनके 10 से कम है ना। तो इसका मतलब आपको केवल 20 से अधिक पूछा तो यही लेने होंगे, क्योंकि ये दो कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके नंबर 20 से कम हैं। तो केवल इन तीनों संख्याओं को जोड़ दो, 5 + 10 + 5, तो ये हो जाएगा 20।
अब बोला 30 से अधिक, तो 30 से अधिक केवल इन दो कैटेगरी को लेना है, क्योंकि जिनके 42 नंबर आ रहे हैं, 42 इस वर्ग में है, फिर भी वो 30 से अधिक है, तो बनेगा आपके पास 10 + 5 यानी 15। अगला 40 से अधिक कितने बच्चों के हैं? केवल 5 बच्चों के, केवल आपको ये 5 लेना है, केवल 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 से अधिक है। अब आपको इस प्रकार का भी तोरण खींचना है, से अधिक प्रकार का, तो कुछ नहीं करना है, इस बार आपको बिंदुओं के, ये जो बिंदु हैं उनकी निम्न सीमा लेनी, 0, 10, 20, 30, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? एक्स अक्ष के निर्देशांक हो जाएंगे, और साथियों संचयी बारंबारता है वो y अक्ष के निर्देशांक हो जाएंगे। तो सबसे पहले बिंदु बनेगा 0,35, फिर बनेगा 10, ये y निर्देशांक 27, फिर ले लो 20,20 बन जाएगा, फिर बनेगा 30,15 और अंतिम बनेगा 40,5। ठीक है, तो अब इसका भी हम ग्राफ खींचते हैं, क्लियर हो गई होगी ये चीज। तो इसका हम ग्राफ खींचते हैं, यहीं पर खींच देते हैं। तो पहला बिंदु कितना है आपका? 0,35। यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, संचयी बारंबारता चाहे से कम विधि वाला तोरण खींचो या से अधिक वाला, संचयी बारंबारता हमेशा y अक्ष पर होती है। तो 0,35 कहां होगा स्टूडेंट्स? 0,35 x पर 0 है, y पर 35 है, यानी ये वाला बिंदु हो गया पहला। तो ठीक है, ये वाला बिंदु यहां पर हम दर्शा देते हैं। अगला आपके है 10,27, x पर 10 है और y पर 27, तो 27 कहां होगा? 25 और 27 के बीच का अंतर है 2, 2 का दुगुना करो, ठीक है, क्योंकि पैमाना हमने उसके अकॉर्डिंग लिया है। तो 27 के लिए आपको लगभग 4 लाइनें लेनी होगी, ये वाला बिंदु आ गया। अगला बिंदु आपके होगा 20,20, तो x पर 20 और y पर भी 20, यानी आपका ये वाला बिंदु, ये वाला, ठीक है, ये वाला बिंदु। 3 बिंदु तो आ गए। उसके बाद अगला है 30,15, x पर 30 और y पर 15, ये वाला बिंदु आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 40,5, x पर 40 और y पर 5, ये बिंदु आ गए। इन्हें भी आप मिला दीजिए, ठीक है, इन्हें भी मैं जो है मिला देता हूं, से अधिक प्रकार का तोरण। तो पहला ये बिंदु था, फिर इसको इससे मिलाया, फिर इसको आपने इससे मिला दिया आराम से, इसको आपने इससे मिला दिया, फिर इसको आपने इससे मिला दिया। क्लियर है? ये आपने सारे बिंदु 1, 2, 3, 4 और 5 बिंदुओं को मिला दिया। इन्हें भी आप नाम दे सकते हैं स्टूडेंट, PQRS नाम दे देता हूं, P, इसे Q नाम दे देता हूं, इसे R नाम दे देता हूं, इसे S नाम दे देता हूं, इसे T नाम दे देता हूं। तो ये जो ब्लैक रंग से आपको दिख रहा है, ये से अधिक प्रकार का तोरण है, ठीक है। ये आपका कौन सा है? से अधिक प्रकार का तोरण है। PQRST इन बिंदुओं को दिया मैंने, PQRS और T। अब इस से अधिक प्रकार का आपको तोरण खींचना है, तो कैसे खींचेंगे सुनना। बारंबारताओं का योग करो तो n बराबर आएगा 35, n का आधा करो यानी 35 का आधा ले लो 17.5। अब 17.5 आप कहां ले लीजिए? 17.5 आप y अक्ष पर लीजिए और तोरण पर लंब खींचिए, तो 17.5 ये रहा, ठीक है, ठीक है। तो 17.5 हमने पहले लिया हुआ है, वापिस लंब यहीं पर आएगा और यहीं पर मिलेगा और जाओगे तो माध्य कितना होगा? 25 ही होगा। भाई यही लाइन आपको मिलेगी ना, ध्यान से समझ गए होंगे, यही लाइन आपको वापिस मिलेगी, ये वाली देख लो, सेम बिंदु हो गया और वापिस लंब खींच दिया 25, ठीक है, समझ में आ गया। तो से अधिक प्रकार से आप कैसे माध्यक निकाल सकते हैं वो भी पता लग गया। अब सबसे बड़ी बात आप देख रहे होंगे, से कम प्रकार वाला और से अधिक वाले दोनों तोरण, से कम वाला हमने ये खींचा और से अधिक प्रकार का तोरण हमने खींचा, और दोनों के वक्र जो है, दोनों के तोरण एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों का क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? प्रतिच्छेदी बिंदु है। और ये, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये ध्यान से सुनना, आपने जैसे दोनों एक ही ग्राफ पर खींच दिए तोरण, जहां दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु से ही आप एक्स अक्ष पर लंब खींचो, वो भी क्या होगा? माध्यक होगा। क्लियर है? माध्यक यहां 3 तरह से मैंने बताए, क्लियर है? और इनके मैं नाम लिख देता हूं। ये आपका जो आपने पहले रेड कलर वाला खींचा है, ये आपका से कम प्रकार वाला तोरण है। ये कैसा है? से कम, ठीक है, तोरण लिख देता हूं। और ये आपने खींचा है वो कैसा है? से अधिक तोरण, से अधिक तोरण।
तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग गया होगा कि से कम प्रकार का त्वरण कैसे खींचते हैं, से अधिक प्रकार का त्वरण कैसे खींचते हैं और उन दोनों से अलग अलग माध्यक कैसे निकालते हैं। और जब दोनों त्वरण एक ही ग्राफ पेपर पर खींचे तो जहां प्रतिच्छेदी बिंदु मिले उससे आप एक्स अक्ष पर लंब खींचो, एक्स अक्ष का वो निर्देशांक जो होगा वही हमारा माध्यक होगा। तो अंतिम पैमाना बच गया है, वो मैं आपके पास लिख देता हूं। मैंने इस सवाल को करने के लिए पैमाना क्या लिया है वो मैं बता रहा हूं और आपको बता दूं अलग अलग अक्षों पर आप अलग अलग पैमाना ले सकते हैं। तो मैंने एक्स अक्ष पर क्या लिया है, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर जो है मैंने लगभग आपके 10 के बराबर लिया, ठीक है, 10 इकाई। और इसी तरह वाई अक्ष पर स्टूडेंट्स मैंने पैमाना क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप आराम से, मैं हटता हूं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप जो है आराम से ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको यह समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी फ्यूचर में वीडियो लाएंगे और ये आपकी प्रश्नावली 14 में भी 14.4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।